बीपीएससी टीआरई 3.0, जिसे एक ऐतिहासिक वैकेंसी आप कह सकते हैं, इस परीक्षा को लेकर के बहुत सारे उतार चढ़ाव, बहुत सारे अलग अलग निर्णय आपने पिछले माह के अंतर्गत देखे। इस परीक्षा को लेकर के सबसे पहले आयोग ने जिस कैलेंडर को जारी किया गया था, उस कैलेंडर को ब्रेक किया गया। बाद में इस परीक्षा की तारीख अलग से कंफर्म की गई, जो 1 महीने के अंदर ही कराए जाने का निर्णय लिया। आवेदन भी प्रारंभ किया गया, आवेदन भरा जा रहा है और उसके बाद परीक्षा की तिथि भी 7 से 17 मार्च तक कंफर्म कर दी गई थी। बहुत सारे अभ्यर्थी इस परीक्षा में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और उस परीक्षा को लेकर के बहुत ही सिंसियर भी हैं, क्योंकि एक मौका है जल्द से जल्द किसी परीक्षा में अप्लाई करके, परीक्षा दे करके, क्वालिफाई करके एक नौकरी एक पद को प्राप्त करने का। आज इस परीक्षा को लेकर के एक अपडेट आपको दिख रहा होगा, क्योंकि इस परीक्षा की तैयारी हम मार्च के हिसाब से करके चल रहे हैं कि 7 तारीख से लेकर हमें 17 तारीख तक इस परीक्षा को देना है। एक डाउट मन में आ रहा है, क्या यह परीक्षा 7 तारीख को पॉसिबल है या क्या यह परीक्षा मार्च में ही हो पाएगी? इसको लेकर के मैं इस वीडियो में आपके सभी डाउट को कंफर्म करूंगा। इस परीक्षा के मार्च में ना होने के 3 कारण नजर आ रहे हैं। पहले तो आप उन कारण को समझ लीजिए, उसके बाद इस पर मैं पुख्ता और जानकारियां भी आपके सामने, जो प्रमाण हो सकते हैं उसको भी स्पष्ट करूंगा, जो संभावनाएं हो सकती है उस पर भी बात करूंगा। 3 कारण है। एक तो चुनाव को लेकर के डाउट है, क्योंकि चुनाव से संबंधित जब भी कोई चीज, जो कोई एक्टिविटी आती है तो उससे चीजें बाधित होती हैं, प्रक्रिया बाधित होती है और उस पर भी विभाग ने कुछ निर्णय लिए हैं या कुछ निर्णय ले सकता है, इस पर भी हम आपको अपडेट करते हैं। विषयवार रिक्त पद, जिसको लेकर के विभाग बहुत पहले से सक्रिय था, रिक्त पदों का वह जनपद वाइज ब्यौरा ले रहा था। परसों ही मैंने एक वीडियो किया था जिसमें अलग अलग कक्षा वर्ग के लिए पदों की संख्या की बात की गई, कुल कितने पदों पर नियुक्ति कराई जाएगी, अलग अलग विषय वर्ग और साथ साथ कुल कितने पदों पर नियुक्ति होगी, इस पर भी कंफर्म मैंने आपको डिटेल दिया था। आवेदन की तिथि को लेकर के भी डाउट है, क्या आवेदन की तिथि बढ़ेगी या यही रहेगी? आवेदन की तिथि के बढ़ने के बाद क्या परिवर्तन होंगे, इस पर भी आपको मैं कंफर्म अपडेट देता हूं। सबसे पहले आप जान लीजिए कि यह बीपीएससी टीआरई 3.0 जो 3rd फेज की परीक्षा थी, जिसमें कंफर्म किया गया था, परसों ही आपने देखा था, 86,474 शिक्षकों की भर्ती होनी थी। पहली से 5वीं तक 28,026 पदों पर, 6ठी से 8वीं तक 19,057 पदों पर, 9वीं से 10वीं पर 17,018 पदों पर, 11वीं से 12वीं पर 22,373 पदों पर, अर्थात कुल मिला के 86,474 पदों पर यह वैकेंसी कराई जाने का निर्णय लिया गया था। इस वैकेंसी को पूर्ण कराए जाने का निर्णय लिया गया था। अब सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि यहां पर मैं आपको एक अपडेट दिखाता हूं, जो अपडेट एक न्यूज चैनल के बड़े पत्रकार के माध्यम से उन्होंने अपने इसमें सोशल ब्लॉग में लिखा है। इसमें आप पढ़ेंगे तो टीआरई 3.0 के अभ्यर्थी कल रात तक जान सकेंगे, मतलब एक अपडेट आपको मैं कंफर्म कर रहा हूं, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं, उसका कारण भी मैं भी पूरा का पूरा आपको कंफर्म कर दूंगा और जो पॉसिबिलिटी बन सकती है, जो चीजें सेट हो सकती है, उस पर भी मैं पूरी संभावना आपके साथ स्पष्ट कर दूंगा। कल रात तक जान सकेंगे कि कोटिवार विषयवार रिक्तियां सामान्य प्रशासन विभाग से बीपीएससी को अभी सिर्फ माध्यमिक और उच्च प्राथमिक की रिक्तियां हुई हैं, मतलब कक्षा 9 से 10 और 11 से 12 की कुल रिक्तियों के बारे में अभी तक जानकारी मिली है। कल तक सभी रिक्तियां प्राप्त होते ही बीपीएससी करेगा नोटिस के साथ रोस्टर जारी, क्योंकि अभी बीपीएससी ने रोस्टर जारी नहीं किया है। फॉर्म भरने की बढ़ाई जा सकती है तिथि, अर्थात रोस्टर में देरी की वजह से बहुत सारे बच्चों ने अभी तक फॉर्म नहीं भरा था, आवेदन नहीं किया था। रोस्टर में देरी की वजह से ज्यादातर अभ्यर्थियों ने अब तक नहीं भरा था फॉर्म। लेट फाइन के साथ साथ अभी तक आपको पता है 25 फरवरी तक फॉर्म भरे जाने की तिथि है। कल आयोग में टीआरई 3.0 या 3 को लेकर होनी है बैठक और इस बैठक के बाद इस सदस्य के बारे में बताया गया कि अधिकारी के साथ बैठक चेयरमैन के प्रभार में रहेंगे। ये पूरा आपको एक खबर मिली है संवाददाता के द्वारा। मैं आपको कंफर्म कर देता हूं जो बातें मैंने आपको अभी बताई है। पहली चीज तो देखो, एक कारण बहुत बड़ा चुनाव है। जब जो है चेयरमैन साहब से पत्रकारों ने पूछा, क्योंकि देखिए हमने जितने भी कयास लगाए बीपीएससी को लेकर के, ज्यादातर ऐसे ही कयास आए कि आपको आयोग ने कोई नोटिस जारी किया, सर्कुलर जारी किया, इससे पहले अधिकारियों के और चेयरमैन के बयान पहले आए। किसी समारोह में चलते फिरते उनसे पूछ लिया गया, उसी के आधार पर 4.0 की भी बात कर दी गई, कितनी संख्या में नियुक्ति फिर से कराई जाएगी। जो 4थे फेज की वैकेंसी होगी साल की, वही वैकेंसी होगी जिसके लिए लोग तैयारी कर रहे थे। अगस्त माह में फिर से परीक्षा होगी, लगभग 1 लाख पद फिर से आएंगे। तो मतलब हम इस बात को पुख्ता मान सकते हैं कि जो जो बातें कही जाती हैं लगभग वही बातें हमारे सामने अस्पष्ट भी होती हैं, चाहे अब पदों की संख्या हो
चाहे वह किसी भी प्रकार की तिथि है। जब उनसे पूछा गया कि क्या यह पॉसिबल है कि उसी समय चुनाव की घोषणा होगी और उसी समय वह परीक्षा होगी, सारे पदाधिकारी जितने भी सरकारी कर्मचारी होते हैं वो चुनाव प्रक्रिया में भी पार्टिसिपेट करेंगे, अर्थात चुनाव की भी जिम्मेदारियां निभाएंगे और साथ साथ इतनी बड़ी परीक्षा को भी कराएंगे जो इतने बड़े पदों पर होनी है, तो क्या यह संभव है? तो उनका यह कहना है कि यह जो है एक अनुमानित डेट हमने दी है, एक प्रेडिक्टेड डेट दी है हमने, 7 तारीख, 16 तारीख, 17 तारीख हमने फिक्स किया है। अगर ऐसी कोई अभी प्रॉब्लम आएगी, इस पर भी आयोग बैठक करेगा, शिक्षा विभाग के साथ बातचीत करेगा, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति देखेगा और उसे अगर लगेगा कि यह परीक्षा तिथि बढ़ सकती है, बढ़ाई जाने की कोई सिचुएशन होगी, तो जरूर वह परीक्षा तिथि को बढ़ाने पर निर्णय लेगा। अब ये परीक्षा तिथि की बढ़ने की बात तो आगे हो गई, लेकिन उसके पहले जो यहां पर मुख्य मुद्दा था कि विषयवार रिक्त पद नहीं थे, इसलिए आवेदन अभी पूरी तरह से पूर्ण नहीं हुआ था, या आवेदन में जो फ्लो है वह पूरी तरह से ब्रेक है, रुका हुआ है या स्लो है। आवेदन ना होने की वजह से भी उनके मन में अभी डाउट है कि बच्चे जब पूरी तरह से अभी अभ्यर्थी आवेदन नहीं करेंगे तो यह जो है वैकेंसी के लिए आवेदन की तिथि को भी बढ़ाया जाएगा। फिलहाल अभी आवेदन की तिथि 25 तारीख अंतिम लेट फाइन के साथ अभी भी कंफर्म है। अभी इस पर किसी भी तरह से आयोग ने कोई निर्णय नहीं लिया है। ऑफिशियल साइट पर अभी उनकी कोई लेटेस्ट नोटिस 15 के पहले तक की है, 15 तक की है, अभी आज तक की कोई नोटिस अभी तक नहीं आई है। तो कुल मिला के ये जो चुनाव का मुद्दा है और साथ साथ ये जो एक कारण दिया जा रहा है विषयवार रिक्त पदों का, क्योंकि विषयवार रिक्त पदों में जैसे माध्यमिक के लिए मतलब 9 से 10 के लिए और 11 से 12 के लिए जो बताया गया कि वहां पर पदों की संख्या तो कंफर्म की गई है, अलग अलग जिलों से जो है रिक्त पदों की जो डिटेल मांगी थी शिक्षा आयोग ने वह पूरी तरह से अभी कंफर्म नहीं थी, या जो आई भी थी तो उस पूरी तरह से उसने निर्णय नहीं लिया था या पूरी तरह से क्रॉस वेरीफाई नहीं किया था, सारी जानकारी उनके पास अभी अपडेटेड नहीं थी। इस वजह से अभी वह पूर्ण निर्णय लेने में असमर्थ थे, इसलिए उन्होंने अभी तक रोस्टर भी जारी नहीं किया था। इसकी संपूर्ण जानकारी आपको कल तक ही हो पाएगी। कल विभाग के पास वह सारा अपडेट होगा या विभाग उस स्थिति में होगा कि वह निर्णय ले लेगा, वह रोस्टर जारी करेगा। पहले तो वह सर्कुलर देगा कि अलग अलग विषयवार रिक्त पद कितने हैं, कितने कितने पदों पर विषय वाइज वैकेंसी कराई जाएगी, इस विषय में कितने, इस विषय में कितने, यहां पर कितने, जूनियर में कितने, प्राइमरी में कितने, सारी चीजों को अपडेट किया जाएगा। जब यह कंफर्म होगा, यह रोस्टर जारी होगा, तो जाहिर सी बात है कि आवेदन की तिथि आपकी बढ़ेगी। और आवेदन की तिथि के बाद जैसे अभी भी देखिए, तो अगर मान लो 23 तारीख दिया गया, 25 लास्ट डेट दिया गया है जो है लेट फाइन के साथ, तो 25 से अगर जोड़ कर देखिए तो यहां पर 5 दिन 7 12 15 दिन का लगभग दिन लगाया जाता, रखा जाता है परीक्षा को होने में जब आवेदन फाइनल होता है। तो अब अगर मान लो तिथि बढ़ती है 5 7 10 दिन भी बढ़ती है, 5 दिन भी बढ़ती है, तो 5 दिन भी बढ़ने के बाद यह परीक्षा की तिथि थोड़ा सा आगे बढ़ सकती है। मैं यहां पर उम्मीदों पर कह सकता हूं कि आगे बढ़ सकती है। हालांकि जो उन्होंने डेट रखी है 7 16 17, तो आप ये बहुत मानकर चलो कि ज्यादा से ज्यादा कुछ भी बढ़ेगा तो 10-5 दिन का ही फर्क आएगा, इससे ज्यादा का फर्क आपको देखने को परीक्षा में नहीं दिखेगा। अर्थात यह तय है कि परीक्षा मार्च में होगी, ठीक है, यह तय है कि परीक्षा मार्च में होगी, उसी तारीख को होगी कि नहीं होगी यह थोड़ा सा डाउट है। अभी ये सब कुछ अभी संभावनाओं पर है। मैंने आपको फिर कहा जो अभी तक के कयास लगाए गए वो सही भी हुए, जितने भी वीडियो मैंने आपको दिए, जो बातें मैंने बताई लगभग आपने देखा कि सत्य हुआ। और उसी आधार पर मैं ये भी कह रहा हूं कि यह भी जो मैं अभी कंफर्म कर रहा हूं कि होगा, थोड़ा सा अपडेट होगा, जरूर होगा, क्योंकि अभी पूरी तरह से आवेदन नहीं हुए हैं, पूरा रिक्त पद अभी कंफर्म नहीं है। कल भी मैं इस पर आपको अपडेट करूंगा कि रिक्त पदों का ब्यौरा जब मिल जाएगा तो जाहिर सी बात है वो अपना सर्कुलर जारी करेंगे, रोस्टर जारी करेंगे और अंत में आवेदन तिथि भी कुछ हद तक बढ़ाएंगे। कुछ हद तक बढ़ाने का उसी रेशियो में डेट भी एग्जाम की बढ़ेगी, और जो बढ़ेगी तो बहुत फर्क आपके इस रेशियो में, उस गैप में नहीं आएगा, थोड़ा सा ही फर्क रहेगा। उनकी मनसा है परीक्षा करा लेने की, इसी हिसाब से आनंद फानन इस तरह से तेजी के साथ निर्णय लिए गए, तो निश्चित तौर पर यह परीक्षा बड़ी ही जल्दी होगी। हाँ, प्लस माइनस आपको देखने को मिलेगा, ये श्योर है। इसमें अभी ये कंफर्म मत मान के चलिए कि जो तिथि दी गई है उनके बयान से भी वो कंफर्म था। आप उस बयान को भी अगर देखेंगे, उसके वीडियोस हैं, तो आपको बहुत कुछ अपडेट उनकी बातों से, उनकी भाव भंगिमा से भी हो जाती है कि वो कहना क्या चाह रहे हैं उस कंडीशन में। मेरा यही कहना है कि इस चुनाव का कारण है, विषयवार रिक्त पदों का कारण है। जैसे आपने इसमें देखा था तो केवल आपको ये अपडेट किया गया था यहाँ पहली से 8वीं तक, 5वीं तक, 6ठी से 8वीं तक, 9वीं से 10वीं तक, 11 विषयवार रिक्त पदों की अभी ब्यौरा जानकारी नहीं मिला था, और वो कल रात तक आपको कंफर्म हो पाएगा। तो मानकर चलिए कल 19 तारीख को, 19 फरवरी को देर रात तक सारी जानकारी लगभग आपको अपडेट हो जाएगी कि यहां पर विषयवार कितने रिक्त पद हैं, ठीक है।
जब विषयवार रिक्त पद आपको कंफर्म होंगे तो उसके बाद फिर आपको ये भी बता दिया जाएगा कि फॉर्म या आवेदन की तिथि अभी आगे बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। आवेदन तिथि अनुमानित है कि आगे बढ़ेगी, जैसे ही जितने क्रम में आगे बढ़ेगी उसी में आप 10-15 दिन जोड़ दीजिएगा, उसी हिसाब से आपकी एग्जाम तिथि भी डिक्लेयर्ड हो जाएगी, एग्जाम भी आपका कंफर्म होगा। ठीक है, मैं आप लोगों को बस इतना ही सजेस्ट करूंगा, जैसे आप अभी अगर ऑफिशियल वेबसाइट अगर ओपन करेंगे तो बीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर देखेंगे तो 15 तारीख को लेटेस्ट नोटिस थी, उसके बाद कोई नोटिस अभी तक आई नहीं है। तो ये भी आप ध्यान दीजिएगा कि अभी उनकी तरफ से कोई ऐसा बयान या किसी भी प्रकार से ऑफिशियल नोटिस सर्कुलर जारी नहीं किया गया है। ऑफिशियल नोटिस जब भी कोई अपडेट हो जाएगा फाइनल तभी जारी किया जाएगा और उसी को हम सत्य मानते हैं। जब कल नोटिस आएगा तो यहाँ पर दिखेगा आपको और वह सारी जानकारी आपको कंफर्म हो जाएगी। मेरा बस आपको सजेशन है कि आप अगर अपनी तैयारियों में लगे हैं, ये सब तो ठीक है कि सारी जानकारियां आपको होती रहें, सब अपडेट्स आप लेते रहें, लेकिन अपनी तैयारियों में अगर लगे हैं तो निश्चित तौर पर आप लगे रहिए। ठीक है, हम भी आपको कमिटेड होकर उस तैयारी को संपूर्ण करा रहे हैं। आप लगातार देख रहे हैं अपने मेन चैनल टारगेट विद आलोक पर दोपहर 12 बजे से कक्षाएं हो रही हैं। ठीक है, आप वहां पर सभी विषय को एक साथ पढ़ते हैं, साथ साथ जो सब्जेक्ट कंसर्न है, मैथ साइंस का भाग हो, हिंदी का भाग हो, उसके लिए भी कक्षाएं आपकी ऑर्गेनाइज हो रही हैं। इस समय केवल टीआरई 3.0 पर आप फोकस्ड रहिए और उसके लिए अभी आप सब्जेक्टिव ना जाकर प्रैक्टिस ओरिएंटेड होकर के परीक्षा के लिए अच्छे से प्रिपेयर करिए। ठीक है, वो प्रैक्टिस ओरिएंटेड ही होकर इस परीक्षा को आप अच्छा प्रिपेयर कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। हाँ, कुछ अगर डाउट के टर्म्स हैं जहां पे आप जिस विषय में थोड़ा कमजोर है, नहीं कर पा रहे, उसके लिए स्पेशल अलग से पार्ट्स कवर कर लीजिए। 4.0 के लिए हम एक प्रॉपर प्लान करेंगे उस तैयारी के लिए, वह आपको जल्द ही जब प्रक्रिया होगी उसमें हम अपडेट कर देंगे। अभी के लिए हमारी तरफ से इतना ही। मैं फिर आपको अपडेट करूंगा, यही कहूंगा कि अपडेट्स जब भी आए आप उसको लीजिए, एक्सेप्ट करिए, लेकिन बहुत परेशान उसको लेकर के मत हुआ करिए। जो आपकी जानकारी का अपडेट उसको प्राप्त करिए और अपनी तैयारियों में अपना समय ज्यादा से ज्यादा व्यतीत करिए। मेरी तरफ से इतना ही। कल जब फिर सब अपडेट आपको दिखेगा तो मैं फिर से आपके सामने आकर के सब कुछ लगभग कंफर्म करूंगा। ठीक है, और बाकी आपकी तैयारियों में भी मैं आपके साथ लगा रहूंगा, पूरी टीम लगी रहेगी। आज के लिए मेरी तरफ से इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। आपकी कोई डाउट है, आपके मन में किसी भी प्रकार का संशय दुविधा है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करिएगा। हमसे जो हमारे पास आपके क्वेरीज आते हैं उस पर हम कोई जो पॉसिबल प्रॉपर सोल्यूशन होगा उसको हम आपको मैसेज के माध्यम से, संदेश के माध्यम से हम आपको अपडेट करेंगे। आपकी दुविधा को, आपके संशय को हल करने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।